गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकर्ण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का छठा अध्याय सुनाते हैं, जिसके सुनने मात्र से हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं और भगवान के श्री चरणों में लीन हो जाते हैं और हमको नाना प्रकार की सुख संपत्ति देते हैं और मन में हर्षित होते कि हमारे कुल में ऐसा बच्चा जन्मा है जो श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके हमको भी तार दिया और खुद भी तर रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी तारने वाला बना है। तो जो कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत की एक एक अध्याय प्रतिदिन सुनते हैं, वो नारद जी की तरह किसी भी लोक में जाने की क्षमता रखते हैं। अब आपको हम नारद जी के पूर्व चरित्र का जो शेष भाग है, जो आपको हमने 5वें अध्याय में सुनाया था, अब हम 6ठे अध्याय में शेष भाग को सुनाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया कि नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वाम्भु, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? तो नारद जी कहते कि मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। एक तो वो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे शनि पास से जकड़ रखा था। मैं मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी स्त्री यानी माँ के सने बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो एक दिन की बात है कि मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से
सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का वह भी एक अनुग्रही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, थाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएँ, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वहाँ सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर ही हो रहा था। देखने में तो बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान किया, आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके ही भगवत प्राप्ति की उत्कर्ष लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और देह का, वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मेरे मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे अत्यंत प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं हैं, वही गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी।
आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर के चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी बेहतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्य में और मंगल में मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्प्रा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना किसी रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से, स्वर ब्रह्म सारेगामा पादानी सा, विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाई हुई की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर के दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपनी जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। सो जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छ छंद विचरण करने के लिए वे नारायण नारायण कह के चल पड़े। ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस ताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। यहीं पर छठा अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे